हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बेहतरीन साइको थ्रिलर हॉरर मूवी रॉरशैक को। दोस्तों, ये 2022 की बेस्ट मलयालम हॉरर फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग 7 है। इसके ट्विस्ट और सस्पेंस को समझने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, तो एंड तक बने रहिए और बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है एक गांव के पुलिस स्टेशन से, जहां हम एक शख्स लूक एंथनी को देखते हैं जो अपनी कंप्लेन लिखाने आया था। उसका कहना था कि वो गांव से होता हुआ पहाड़ों की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और जब उसे होश आया तो उसकी बीवी गाड़ी से गायब थी, जिसका नाम सोफी है और वो प्रेग्नेंट भी है। अब ये सुनते ही पुलिस टीम सर्च के लिए निकल पड़ती है और पुलिस के साथ साथ वहाँ के गाँव वाले भी लूक की वाइफ को ढूंढने में लगे थे। पर 2 से 3 दिन की खोज के बाद भी जब उनके हाथ कुछ नहीं लगता तो वो ये मान लेते हैं कि ये इलाका जंगली जानवरों से भरा होने के कारण शायद उसकी वाइफ किसी जानवर का ही शिकार हो गई होगी, और ये मानकर केस और सर्च दोनों रोक दी जाती है। पर चाहे दुनिया जो भी कहे, लूक अपनी वाइफ को यूं ही नहीं बुला सकता था। वो सब जगह से निराशा मिलने के बाद खुद उसे ढूंढने का फैसला करता है और फिर अगले ही दिन से अपनी जी जान लगाकर ढूंढना शुरू कर देता है। और हम यहाँ उसके साथ एक गांव के आदमी बालन को भी देखते हैं, जो लूक की वाइफ को ढूंढने में थोड़ी बहुत मदद कर रहा था। अब यूं ही कुछ महीने बीत जाते हैं, पर लूक हार नहीं मानता और बालन के साथ मिलकर अपनी खोज जारी रखता है। अब यूं ही एक रात लूक और बालन बैठे जंगलों में बातें कर रहे होते हैं, जहां बालन उसे शराब ऑफर करता है, पर लूक पीने से मना कर देता है। दरअसल लूक का मानना था कि अगर उसने शराब पी ली तो वो नशे में आ जाएगा, और अगर इसी बीच सोफी आ गई और उसकी मदद मांगी तो वो उसका साथ नहीं दे पाएगा। और ऐसा ही एक हादसा पहले भी हो चुका है जिस वजह से उसने पीना छोड़ दी है। अब यहाँ इनकी ये बात चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और इन दोनों को उठाकर थाने ले जाती है। दरअसल दोस्तों, पुलिस ने 1-2 बार पहले भी लूक से अपनी छानबीन रोकने को कहा था, क्योंकि उसकी वजह से पुलिस की बाहर बदनामी हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही, इसलिए लूक को अकेला करना पड़ रहा है। पर अब क्योंकि लूक नहीं माना तो इस बार वो लोग उसे उठाकर थाने ही ले आए, मगर इस बार वार्निंग के साथ साथ उन्हें एक रात जेल में बंद भी रखा गया, जहां से सुबह उन्हें बालन का दामाद शशांक अपने रिक्शे में लेने आता है और बालन मरे हुए बेटे दिलीप के घर ले जाता है। दरअसल दिलीप बालन का बड़ा बेटा था जो दुबई में काम करता था और कुछ ही महीनों पहले गाँव वापस आया था, जहाँ आकर उसने ये घर और एक फैक्ट्री अपने और अपनी बीवी के लिए बनवाई थी। पर बदकिस्मती से कुछ महीनों पहले उसकी मौत हो गई और उसके बाद से ये घर खाली पड़ा है। अब क्योंकि लूक के पास रहने को कोई ठिकाना नहीं था तो वो बालन से ये घर खरीदने का फैसला करता है, जिसपे बालन तो राजी था ही और वो पैसे भी लूक को जितने ठीक लगे उतने देने को कहता है। अब लूक उससे फाइनली ये घर 45 लाख रुपए में खरीद लेता है। पर कुछ देर बाद लूक को बालन के दामाद शशांक से मालूम होता है कि बालन ने लूक के भोलेपन का फायदा उठाकर उसे लूट लिया है, क्योंकि ये घर जो उसने खरीदा है इसके कोई 5 लाख देने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों का मानना था ये घर शापित है और यहाँ तक के कुछ लोगों ने खुद दिलीप की आत्मा को यहाँ भटकते देखा है। पर ये सब सुनकर लूक हंसता है और उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। खैर, दूसरी तरफ बालन ये पैसे लेकर बहुत खुश था और वो अपने घर से अपना सामान और ये पैसे लेकर निकल जाता है। दरअसल उसे दिलीप की मौत के बाद से ना इस घर में इज्जत मिलती थी ना खुशी, और वो बस कुछ पैसों की तलाश में था ताकि उन्हें लेकर अपनी लवर के साथ दूसरी शादी करके सुकून से रह सके। अब क्योंकि आज उसकी तलाश पूरी हो गई तो वो ये घर छोड़कर अपनी नई जिंदगी की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम लूक को देखते हैं जो थोड़ी बहुत मरम्मत करके दिलीप के घर में रहना शुरू कर देता है, जहां हम उसे एक अजीब सा मास्क पहने भी देख सकते हैं। अब ये मास्क उसने क्यों पहना है और इसका राज क्या है, ये हम कहानी के आखिर में जानेंगे। खैर, दूसरी तरफ हम बालन की वाइफ और बेटे को पुलिस स्टेशन
स्टेशन में देखते हैं जहां वो लोग बालन की मिसिंग कंप्लेन लिखाने आए थे और उनका कहना था उन्हें तो पता ही नहीं किसी घर को बेचने की डील के बारे में। ये तो शशांक से पता चला कि वो इतने पैसे लेकर निकले हैं। अब यहाँ उनका छोटा बेटा अनिल पुलिस से कहता है कि वो पैसे लेकर भाग गए हैं क्योंकि उसे मालूम है कि बालन का अफेयर किसी औरत के साथ काफी अरसे से चल रहा था। यहाँ तक कि उसकी माँ यानी बालन की वाइफ सीता को भी ये पता था। खैर अब एक पुलिस ऑफिसर अशफाक उनकी कंप्लेन लिखकर उस केस पे काम करना शुरू कर देता है, जहाँ वो सबसे पहले बालन की लवर के घर छापा मारता है पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। अब कुछ देर और छानबीन करने के बाद जंगल के बीच ऑफिसर को बालन की लाश मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बालन पैसे लेकर निकला तो था पर इससे पहले वो अपनी नई जिंदगी तक पहुंच पाता किसी ने रास्ते में ही उसकी जिंदगी छीन ली। अब वहाँ पुलिस को लाश तो मिल जाती है पर लाश के पास कोई पैसे नहीं मिलते। खैर अब लाश को बालन के घर पहुंचाया जाता है जहाँ उसका फ्यूनरल होता है और फ्यूनरल में लूक भी आया था। अब यहीं हम एक और कैरेक्टर सुजाता को देखते हैं। दरअसल सुजाता दिलीप की वाइफ थी जो उसकी मौत के बाद से फैक्ट्री खुद ही संभाल रही है, पर क्योंकि फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं थे और आए दिन नए मसले खड़े होते थे तो वो बहुत परेशान भी रहती थी। खैर अब यहाँ फ्यूनरल में सुजाता लूक को देख हैरान होती है और अपने दोस्त और एक्स बॉयफ्रेंड सतीश से उसका जिक्र करती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है और उसका क्या काम है। अब यहीं हम लूक को देखते हैं जिसे एक मास्क पहने शख्स की रूह दिखाई देती है, जिसे देख वो गुस्से से उसके पीछे जाने लगता है पर वहीं लूक की वाइफ का हाथ उसे रोककर शांत कर देता है। अब अगले सीन में हम लूक को अपने घर की एक दीवार तोड़ता देखते हैं और वहीं जमीन पर उसकी वाइफ सोफी की लाश भी दिखती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जानता हूँ आपके मन में मेरी तरह बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सच्चाई है क्या, सोफी जिंदा है भी या नहीं और लूक का आखिर मकसद क्या है। पर परेशान ना हो, इन सब के जवाब बस कुछ ही देर में मिल जाएंगे। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम रात में लूक को गांव की एक लड़की अम्मू के साथ देखते हैं जिसे लूक पैसे देकर घर के काम भी करवाता था और जरूरत पड़ने पर उसके साथ इंटीमेट भी होता है। अब यहीं एक रात वो अम्मू के साथ था जहां उसे एक कमरे से अजीब से इमरजेंसी सायरन की कुछ आवाजें आना शुरू होती हैं। वो घबराकर उस कमरे की तरफ जाता है पर वहां उसे कुछ नहीं दिखता और हैरान करने वाली बात ये थी कि वो आवाजें सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी, जबकि वहां अम्मू भी मौजूद थी और उसके घर के बाहर उस पे नजर रख रहा सतीश भी। अब अगली सुबह हम सतीश को फिर से देखते हैं जो अम्मू से लूक के बारे में बात करने जाता है। दरअसल सतीश को शक था कि ये लूक अचानक इनके गांव में आकर बस गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा, तो यकीनन इसके पीछे कोई तो राज है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी लूक पे शक करने लगी थी कि क्या उसकी कहानी सच्ची है भी या नहीं, क्योंकि उसके अलावा ना किसी ने उसकी वाइफ को देखा ना उसका कोई रिश्तेदार है और यूं ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वो गांव में रुक गया है। पर उसके सभी डॉक्यूमेंट्स और बिजनेस डिटेल सही होने की वजह से उससे कोई सवाल नहीं कर रहा था। अब अगले सीन में लूक शशांक के पास जाता है और बालन की मौत पर अफसोस जताता है और उससे कहता है कि उसे अफसोस है कि ना लूक बचा ना वो पैसे उसकी फैमिली के काम आ पाए। अब वो शशांक को साथ मिलकर उस खूनी को और पैसों को ढूंढने की ऑफर करता है ताकि वो पैसे मिलने पर वो शशांक को घर का बड़ा दामाद होने के नाते उनका हकदार बना पाए। पर शशांक साफ इनकार कर देता है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं और ये सुनकर लूक वहां से चला जाता है। पर लूक के जाते ही हम घबराए हुए शशांक को देखते हैं जो अपने ही घर के बाहर से पैसों से भरे बैग को निकालता है। जी हाँ दोस्तों, यानी बालन के कत्ल में उसका कुछ तो हाथ था क्योंकि उसके पैसे इसी के पास थे। खैर अब रात होती है और लूक को अपने घर में फिर से वही सायरन वाली अजीब आवाजें आना शुरू होती हैं और इस बार भी जब लूक देखता है तो हमें उस कमरे के साथ साथ सेम वैसा ही लूक और सोफी के पुराने घर का कमरा भी दिखाया जाता है और इसी के साथ साथ हम सोफी की रूह को भी आसपास देख पाते हैं। अब इन दोनों घर और इन आवाजों का आपस में क्या ताल्लुक था ये हम थोड़ी देर में जानेंगे। दूसरी तरफ हम शशांक के घर को देखते हैं जिसके बाहर वाले हिस्से में आग लग जाती है और ये आग उसी जगह लगी थी जहां उसने पैसे छुपा के रखे थे और जैसा कि हम जानते हैं आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। और रात भर अफसोस करने के बाद सुबह उससे अनिल मिलने आता है और पैसों का नुकसान सुनकर हैरान हो जाता है, जिससे हमें मालूम होता है कि उस दिन जब बालन पैसे लेकर वहाँ से निकला तो शशांक ने अनिल को बुला लिया था और फिर बालन का पीछा करके अनिल ने उससे पैसे मांगने की कोशिश की। अब क्योंकि वो पैसे देना नहीं चाहता था तो दोनों के बीच हाथापाई हुई और अनिल ने अपने ही बाप को पत्थर से मार डाला, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से पैसे
से लेकर फरार हो गए। अब दूसरी तरफ पुलिस की भी छानबीन चालू थी और उनका प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि लूक ही था, लेकिन कोई सबूत ना होने की वजह से वो इंक्वायरी से ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। अब यहाँ हम अनिल और शशांक को भी देखते हैं जो लूक पे आग का इल्जाम लगा रहे थे, क्योंकि इन्हें मालूम होता है कि आग लगने से पहले ही किसी ने वहां से पैसे उठा लिए थे और वो कोई और नहीं लूक ही होगा। ये सोचकर दोनों रात को उसके घर फिर से पैसे चोरी करने पहुंच जाते हैं, लेकिन लूक इनको देख लेता है और बुरी तरह मारने लगता है। पर इसी के साथ हम ऐसे ही एक और चोरी का सीन देखते हैं जहां लूक और उसकी वाइफ सोफी के घर, जो कि दुबई में था, इसी तरह दो चोर वहां भी घुस आए थे, जिनमें से एक को तो पकड़ के लूक ने मार दिया था पर दूसरा बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच वो सोफी को घायल कर देता है। अब लूक सोफी को छोड़ के उसके पीछे तो भाग नहीं सकता था, पर वो उसको देख जरूर लेता है। उसने सेम वैसा ही मास्क पहन रखा था जैसा बालन के घर में दिखी आत्मा ने पहना था। खैर अब यहाँ लूक शशांक को पकड़ के बहुत मारता है, पर अनिल वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन रास्ते में भागते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद लूक ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है और उनकी चोरी की बात भी सबसे छुपा लेता है। अब यहीं हॉस्पिटल में हम अनिल की मदर को देखते हैं जो लूक को बताती हैं कि दिलीप की मौत के बाद से अनिल बहुत परेशान रहने लगा है, क्योंकि वो दोनों भाई एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इसी के साथ वो सुजाता यानी दिलीप की वाइफ के बारे में भी उसे बताती हैं, जिसके बाद हैरानी के साथ लूक बड़ी आसानी से सुजाता से फ्लर्ट करने लगता है, पर फिर उसके भावना देने पर वो वहाँ से चला जाता है और फिर देर रात हम उसे दिलीप की कब्र खोदते भी देखते हैं। खैर अब अगली सुबह हम फिर से अनिल की मदर को लूक के घर देखते हैं, जो दरअसल लूक से पैसों की मदद मांगने आई थी। उनका कहना था कि दिलीप ने वो फैक्ट्री अपनी वाइफ और मेरे नाम खरीदी थी और वो चाहती थी कि लूक उसकी माँ के शेयर्स खरीद ले और कंपनी का पार्टनर बन जाए, जिसके बाद वो यही करता है। हालांकि सुजाता इससे राजी नहीं होती, पर जैसी हालत अभी कंपनी की चल रही थी उसे मजबूरन मानना पड़ जाता है। अब अगले सीन में हम लूक को देखते हैं जो अम्मू को कहीं ले जा रहा था और यहीं रास्ते में अम्मू उससे दिलीप के बारे में सवाल भी करती है कि क्या वो दिलीप को पहले से जानता था, क्योंकि उसने दिलीप का घर खरीदा, कंपनी खरीदी और अब सिर्फ उसकी वाइफ बची है, लेकिन इस बात का वो कुछ जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम दिलीप के घर कुछ पंडित को देखते हैं जो उसका श्राद्ध करने आए थे और यहाँ लूक भी मौजूद था, जिसे दिलीप की माँ बताती है कि दिलीप भले ही मर चुका हो पर उसकी आत्मा आज भी हमारे साथ है, क्योंकि उसके सभी चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। और इसी के साथ हम सोफी की आत्मा को भी देखते हैं जो दिलीप से कहती है कि उनकी बात मत सुनो, दिलीप मर चुका है और मैं भी, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है जिसमें तुमने मुझे जिंदा रखा है। पर वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ दिन बाद हम सतीश को देखते हैं जो अम्मू को ढूंढ रहा था। जब उसे अम्मू नहीं मिलती तो वो सीधा लूक से झगड़ा करने पहुंच जाता है और उसका सामना करके उससे अम्मू के बारे में पूछता है, जिस पे लूक कोई सीधा जवाब नहीं देता और इतने में सतीश उस पे हमला कर उसे बेहोश कर देता है और उसे ऐसा ही बेहोश छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद ही उसे अम्मू की कॉल आती है जो उसे बताती है कि वो कुछ काम से अपने गाँव आई है और साथ में ये भी कहती है कि वो लूक सर का पीछा छोड़ दे, वो अच्छे आदमी हैं। दरअसल लूक ने अम्मू को वो 45 लाख वाला बैग देकर आजाद कर दिया था। अब वो सतीश को ये तो नहीं बताती, लेकिन फिर भी उसे अफसोस होने लगता है कि उसने खामखा ही लूक को घायल कर दिया और ये मालूम चलने के बाद अब वो लूक को हॉस्पिटल एडमिट करा देता है। दूसरी तरफ हम दिलीप की कब्र को देखते हैं जिसमें कीचड़ भर गया था, जिस वजह से घर वाले फैसला करते हैं कि उसको नई कब्र में शिफ्ट करना होगा। लेकिन जब वो उसके कंकाल को बाहर निकालते हैं तो उन्हें सारी हड्डियां तो मिल जाती हैं पर उसकी खोपड़ी गायब होती है। दूसरी तरफ हम लूक को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सुजाता के साथ घर आ रहा था और घर आते ही वो वहाँ सुजाता से फिर एक बार फ्लर्ट करने लगता है और उसके पास जाने की कोशिश भी करता है, जिस पे सुजाता गुस्सा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब उसे जाते देख लूक मुस्कुरा ही रहा होता है कि अचानक कोई इनविजिबल फोर्स उस पे हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, जिसके बाद हमें मालूम होता है कि ये कोई और नहीं दिलीप ही की आत्मा है जिसने सुजाता का बदला लेने के लिए लूक को मारा। लेकिन लूक ये देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि आखिर उसका मकसद यही था, वो देखना चाहता था कि दिलीप की आत्मा यहाँ है या नहीं। खैर अब बहुत मार खाने के बाद वो फिर से एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाता है और इसी के साथ हम उसकी दुबई वाली कहानी भी जानते हैं, जहां हमें मालूम होता है कि सोफी दुबई में ही मर
मर चुकी थी और उसे उसी मास्क पहने चोर ने मारा था। लेकिन जब पुलिस ने लूक से पूछा तो उसने कहा वहाँ सिर्फ एक चोर आया था जिसे उसने मार दिया, और उसके इस बयान से सोफी के कत्ल का शक भी लूक पे होने लगा था। खैर अब हम कहानी में वापस आते हैं, जहाँ लूक ये जान गया था कि सुजाता को जो कोई भी तकलीफ देगा या उसके पास आने की कोशिश करेगा तो दिलीप को बहुत तकलीफ होगी। जिसके बाद वो सुजाता को किडनैप करने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ अचानक उसकी माँ आ जाती है, जिनसे मिलने के बाद और उनके घर के हालात देखने के बाद वो एक और प्लान बनाता है और उसी वक्त उसकी माँ से सुजाता की शादी की बात कर देता है, जिसपे सुजाता तो राजी नहीं होती पर उसकी माँ मान जाती है और आखिरकार कुछ दिनों में उसे भी मना लेती है। जिसके बाद एक तरफ उनकी शादी होती है और दूसरी तरफ दिलीप के घर में परेशानी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दिलीप की माँ इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सुजाता सारी जिंदगी दिलीप की बेवा बन के रहे। खैर यहाँ शादी के बाद लूक अब हर वक्त सुजाता के साथ ही रहने लगता है और बार बार उसके पास आके दिलीप की आत्मा को भी ललकारता है ताकि वो उसके सामने आए और उसे तड़पता देख पाए। पर उनकी सुहागरात के बाद से दिलीप दिखना ही बंद हो गया था, जिससे लूक परेशान होने लगा और फिर एक दिन उसकी ये ख्वाहिश दोबारा पूरी हुई जब दिलीप की माँ सुजाता से बदला लेने कुछ गुंडे और वकील लेकर उसकी फैक्ट्री पहुंचती है। दरअसल उनका कहना था कि दिलीप ने ये अपनी बीवी के नाम किया था, पर क्योंकि अब वो लूक की बीवी बन चुकी है तो वो कंपनी पूरी उसकी माँ के नाम कर दे, जिसपे सुजाता राजी नहीं होती। पर ये लोग उस पे प्रेशर डालने लगते हैं और ये देखकर आखिरकार दिलीप फिर एक बार सामने आता है, लेकिन क्योंकि सामने अपने ही माँ और भाई थे तो वो कुछ कर नहीं पाता। पर लूक उसे देखकर इतना खुश था कि वो गुंडे और वकील की पिटाई करके वहाँ से उन्हें भगा देता है, जिस वजह से कंपनी सील हो जाती है और लूक और भी ज्यादा खुश, क्योंकि आखिर ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। वो चाहता था कि किसी तरह फैक्ट्री बंद हो जाए और सुजाता परेशान हो, क्योंकि आप जानते हैं उसके परेशान होने से दिलीप तकलीफ में आएगा। और फिर ऐसा ही होता है, दिलीप एक बार फिर लूक के पास भी आता है पर कुछ कर नहीं पाता। अब यूं ही दिन बीतते जाते हैं और सुजाता घर में बैठे तंग आने लगती है, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसे लूक ने घर में कैद कर दिया था और आए दिन वो उससे झगड़ा भी करता था ताकि हर बार दिलीप को तड़पता देख पाए। अब एक दिन एक ऑफिसर अशरफ लूक से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसे एक न्यूज़पेपर के जरिए पता चला है कि 2 साल पहले दुबई में एक आदमी के घर चोरी हुई जिसमें उसकी बीवी मारी गई और चोरी करने वाला एक शख्स इसी गांव का था। अब उसमें लूक की तस्वीर या उसका नाम तो नहीं होता, पर उसका कहना था कि दिलीप भी दुबई में काम करता था और जितना पैसा वो वहां से लाया या तो वो लॉटरी का हो सकता था या चोरी का, जो कि जाहिर है चोरी का था, क्योंकि दिलीप यहाँ गांव में भी छोटी मोटी चोरियां किया करता था। अब वो लूक के प्लान को शाबाशी देता है पर उसकी एक गलती भी बताता है, और वो ये कि उनमें से एक चोर शफी जिसके माँ बाप इसी गांव में रहते हैं, लूक एक दिन उनके घर गया था और जब अशरफ ने उन्हें लूक की पिक्चर दिखाई तो वो उसे पहचान गए। अब ये बात न्यूज में नहीं थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को मालूम था शफी ने कत्ल नहीं बस चोरी की थी और उसके साथ एक और शख्स था जिसने कत्ल किया और फरार हो गया। अब ये सुनकर अशरफ इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये कहानी लूक, शफी और दिलीप की ही है, और अगर लूक चाहता है कि वो सबको ना बताए तो लूक को उसे पैसे देने होंगे। अब यहाँ बदले में लूक कहता है कि दरअसल दिलीप इससे 10 गुना ज्यादा पैसे चोरी करके भागा था और वो यहाँ वही पैसे लेने आया है, और इसी वजह से उसने सुजाता से भी शादी की कि शायद उसे मालूम हो पैसों के बारे में, पर हम तो जानते हैं वो क्या कर रहा है। खैर अब अशरफ को ये मालूम होते ही उसके मन में और लालच आ जाती है, जिसके कारण वो दिलीप के घर पहुंचकर उन्हें दिलीप की सारी सच्चाई बता देता है और मुंह बंद रखने के बदले में बचे हुए पैसों का हिस्सा मांगता है, जबकि उसकी माँ कहती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही हमें ये मालूम था। तो उस पर वो कहता है कि अगर पैसे ना दिए तो ये बात पूरे गांव में बता देगा, जिसके बाद उनकी फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और दिलीप पर भी लोग थूकने लगेंगे। दरअसल दोस्तों, दिलीप के पैसे की वजह से इनकी और दिलीप की गांव में बड़ी इज्जत थी। हालांकि सब चोरी और 2 नंबरी पे बनी थी, पर अब जो बन चुकी थी उसे खोने के डर से यहाँ दिलीप की माँ ऑफिसर को पानी पिलाती है। जी हाँ, मेरा मतलब जहर वाला पानी। जी हाँ दोस्तों, जहर वाला पानी देकर वो उसे वहीं मार देती है, जिसके बाद अनिल और शशांक उसे घर के पीछे ही दफना देते हैं। दूसरी तरफ हम सुजाता को देखते हैं जो अब रोजमर्रा के झगड़ों से तंग आ गई थी और इस बार घर ही छोड़कर चली जाती है। इसी के साथ उसे कुछ देर में दिलीप की सच्चाई भी मालूम हो जाती है। दरअसल सतीश ने ऑफिसर अशरफ के ड्रॉ से लूक की फाइल्स चुरा ली थी, जिसके जरिए सुजाता को सब पता चल जाता है और वो दिलीप से
उससे नफरत करने लगती है और उसकी बनाई हुई फैक्ट्री में भी आग लगा देती है। साथ ही वो ये भी जान गई थी कि लूक ने बदले की आग में ही उससे शादी की। अब अगले सीन में हम दिलीप की माँ को शफी के पेरेंट्स से मिलते देखते हैं, जहाँ वो लूक को मारने की प्लानिंग करती है और अपने बेटे अनिल और कुछ गुंडों को लेकर लूक के घर पहुंच जाती है, जहां वो लूक से कहती है कि दिलीप को ऊपर वाले की तरफ से सजा मिल चुकी है, तुम ये पैसे ले लो और उसे जाने दो। जो इज्जत और एक बेटा मेरे पास बचा है उसे मत छीनो। पर लूक कहता है कि जब तक दिलीप एक एक की याद से पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता या उसे सम्मान में याद करना छोड़ नहीं दिया जाता, मैं नहीं जाऊंगा। और यहीं हम दिलीप को भी देख पाते हैं। अब ये सुनकर अनिल और बाकी गुंडे लूक पे हमला कर देते हैं, लेकिन एक बार फिर लूक इन पे भारी पड़ता है और एक एक कर सबको मार देता है। यहाँ तक के आखिर में अनिल भी उसके हाथों मारा जाता है, लेकिन उसकी माँ वहाँ से भाग निकलती है। अगले सीन में हम सुजाता को देखते हैं, जो सतीश के साथ लूक के खिलाफ कंप्लेन कराने जाती है। वो कहती है कि उसका मानना है दिलीप का एक्सीडेंट नहीं कत्ल हुआ है और वो लूक ने किया है क्योंकि उसने दुबई में उसकी बीवी को मार दिया था, जिसमें सबूत के तौर पर वो अशरफ की फाइल भी उन्हें दे देती है। यहीं हम शशांक को भी देखते हैं, जो पुलिस से अशरफ के कत्ल का सच कबूल कर लेता है और अनिल और उसकी मां को कसूरवार ठहराता है, जिसके बाद दिलीप की मां को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांव को दिलीप की और इनकी फैमिली की घिनौनी सच्चाई भी मालूम हो जाती है। अनिल ने बालन को मारा ये भी और उसकी मां ने अशरफ को ये भी, जिसके बाद उनकी और खास करके दिलीप की इज्जत कचरे में मिल जाती है। लोग उसका घर भी जला देते हैं और उसके नाम का एक बोर्ड भी गाँव में नहीं रहने देते। यानी कुल मिला के अब दिलीप को कोई भी अगर याद करेगा तो सिर्फ और सिर्फ नफरत के साथ, और लूक यही चाहता था। तो अब यहाँ लूक का काम भी खत्म हो जाता है, पर वो भागता नहीं बल्कि सुजाता के लगाए इल्जाम को कबूल कर लेता है कि उसी ने दिलीप को मारा है और इसी के साथ सरेंडर कर देता है। दरअसल दोस्तों, सोफी के जाने के बाद से लूक थोड़ा साइको सा हो गया था। बदले की आग में जल रहा और अकेलेपन से घुट घुट के गुजर रहा, अंदर से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि दिलीप ने सिर्फ सोफी को ही नहीं बल्कि उनके होने वाले बच्चे को भी मार डाला था। अब ऐसे हालात में आदमी की हालत ये नहीं तो और क्या ही होगी। खैर, तो कहानी कुछ यूं थी कि एक दिन उसके घर दुबई में दो चोर आए, जिनमें से एक ने उसकी बीवी को मार दिया और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि दिलीप ही था। और वैसे भी दूसरे चोर को तो वो मार ही चुका था, लेकिन दिलीप पैसे लेकर गांव लौट आया, जहां उसने नाम कमाया, घर बनाया, बिजनेस खड़ा किया और सुजाता से शादी भी की। और इसी बीच लूक को दिलीप को ढूंढने में 2 साल लग गए, लेकिन बदकिस्मती से जब वो उसके गांव पहुंचा तो उसे पता चला वो तो पहले से ही मर चुका है। अब मरे हुए से बदला कैसे लें? तो लूक ने उसकी आत्मा से बदला लेने की ठान ली और आत्मा को तकलीफ देने के लिए उसके घर वालों को, उसके प्यार को, नाम को, सबको तकलीफ देना जरूरी था और इसीलिए उसने इसे अपना मिशन मान लिया। और हर वो चीज जो दिलीप ने कमाई उसने बर्बाद करके आखिरकार उसका नामो निशान जड़ से ही मिटा दिया। और वो मास्क वाला सीन और सोफी की लाश का दिखना, वो सब उसके 2 साल पुराने फ्लैशबैक्स थे। जब भी वो उस चोर को याद करता वो मास्क उसे याद आ जाता था और वो जो सायरन की आवाजें भी थी वो भी उसके दुबई वाले घर की आवाज थी। खैर, अब वो फाइनली उसके नामो निशान को ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली को ही मिटा देता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं उसके सरेंडर करने के बाद स्टेशन के अंदर ही दिलीप की माँ भी सुसाइड करके मर जाती है। और इसके एंड सीन में हम दिलीप की आत्मा को फिर एक बार लूक के पास आता देखते हैं, जहाँ उसके साथ सोफी की आत्मा भी मौजूद थी और वो उसे देखते ही वेलकम बैक बोलता है और ये मूवी यहीं एंड होती है। दोस्तों, अब इस वेलकम बैक का मतलब मुझे जहाँ तक लगता है ये हो सकता है कि अब क्योंकि उसे याद करने वाला कोई नहीं तो वो लूक का मोहताज हो गया है कि वो उसे अपने साथ ना रखे और उसे माफ करके उसकी आत्मा को मुक्ति दे दे। तो दोस्तों, ये थी मलयालम साइको हॉरर मूवी रॉरशैक। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी और कोई मूवी अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूं तो वो भी बताएं। और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लें। तो चलता हूं इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।